जब आपने बाबा को कास्ट किया था तो आपके पास में ऑलरेडी वीडियो थी कि वो एक औरत पे हाथ उठा रहे हैं, तो वो आदमी आके पेशाब भी फेंकेगा, पॉटी भी फेंकेगा शो के अंदर। उस आदमी से ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो बिग बॉस सीजन 8 से हमारे साथ अली कुली मिर्जा। वेलकम टू बुक माई टीवी। थैंक यू सो मच। सो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके फेवरेट प्रतियोगियों के साथ। आपको लगता है कि अब ये फिनाले में जाने वाले हैं और इनमें से कोई भी जीत सकता है? यार जो क्लियर कट दिख रहा है, आई एम वॉचिंग द शो ऑन एंड ऑफ, 4 लोग तो नजर ही आ रहे हैं, जिसमें मन्नू मनवीर, ऑफ कोर्स बानी एंड लोपामुद्रा, और फिर उसके बाद रोहन। लोपा जिस तरह से बिहेव कर रही है, लोपा जिस तरह से स्टैंड लेती थी, लेकिन अभी बहुत लोगों ने काफ़ी डिप्लोमेटिक मानने लगे। आपको लगता है कि थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रही है? देखो क्या होता है ना यार, बिग बॉस के घर में हर रोज़ एक नई सिचुएशन होती है। वहाँ पर रोज़ कोई फेवरेट होता है, अगले दिन कोई दूसरा फेवरेट होता है, अगले दिन कोई तीसरा फेवरेट होता है। ये ओवरऑल देखा जाता है। ओवरऑल जो लग रहा है मुझे, लोपा ने बहुत अच्छे टास्क किए हैं, शी हैज़ डन गुड जॉब एंड वो सही स्टैंड लेती है, सही अपनी बात को मनवाती है, तो अपने हिसाब से वो अच्छा गेम खेल रही है। बिग बॉस में 3-4 महीने जिस तरह लोग रहते हैं और उसके बाद इतने सारे फसाद होते हैं, ना मोबाइल है, ना बुक्स हैं, ना कुछ, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको लगता है कि कुछ होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। एक तो खाना वहाँ पर जो मिलता है, बहुत लिमिटेड खाना मिलता है, मतलब 1 रोटी 2 रोटी, उसमें होता क्या है, ठीक है। फिर यूज्ड टू इट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर टास्क का इतना प्रेशर होता है, फिर इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, फिर बहुत से लोग गेम खेल रहे होते हैं, बहुत से लोग गेम नहीं खेल रहे होते हैं, जो नहीं खेल रहे होते हैं वो भी खेल रहे होते हैं, जो खेल रहे होते हैं वो नहीं खेल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग है बिग बॉस के घर में। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, उसी तरह से वो शो इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। और बिग बॉस का जो ये घर है, एक ऐसा घर है जो वही बता सकता है जो बिग बॉस के घर में रहा हो। हाँ। और हम तो 4 महीने रहे हैं इन एंड आउट, मतलब तो स्पेशली मुझे जो तजुर्बा हुआ है बिग बॉस के घर में रहने का, वो लाइफ टाइम में नहीं भूल सकता। इस बार भी 2 लोगों को अचानक से निष्कासित किया गया था, निकाला गया था, और एविक्शन जिस तरह से चल रहा था पूरा, प्रियंका जग्गा बाहर गई। बाबा का आपने देखा होगा किस तरह से सारा सीन था, और बाबा ने किस तरह से पी का अपना। आपके सीजन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदतमीज और सबसे ज्यादा इस तरह के कैरेक्टर को आप किससे कंपेयर करेंगे जो बाबा था? बाबा का कैरेक्टर तो अपन किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। कांट कंपेयर। वो मतलब कोई भी सीजन में ऐसा हुआ ही नहीं है जो हमारे सीजन था। हमारा सीजन एंटरटेनिंग था, आपस में मौज मस्ती, झगड़े, लड़ाई फसाद सब होती थी, लेकिन एंड ऑफ द डे रात को सब बैठ के साथ में खाना खाते थे, सब रात को फिट हो जाते थे। और वो हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स थे, हम लोग बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते थे, तो हमें एक लिमिट पता थी। अब हुआ क्या है कि इस बार कॉमन लोग आ गए हैं और सेलिब्रिटीज़ आ गए, तो जो कॉमनर्स हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो फेम में है ही नहीं, तो वो क्या खोएंगे, क्या पाएंगे। इसलिए हुआ क्या है कि जो कास्टिंग हुई है बिग बॉस के अंदर कॉमनर्स की, और वो जो बिग बॉस के घर में गए हैं उनको एकदम से फेम मिला है। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ को एक इमेज को लेकर जो उन्हें अपना मेंटेन करना होता है, अपना ऑरा मेंटेन करना होता है, गौरव चोपड़ा किस तरह से इमेज को बचाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल होता है। और उनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कॉमनर्स की, तो वो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा खोने के लिए कुछ नहीं है, तो शायद वो उन्हें गलत ट्रैक पे ले जाता है। गलत ट्रैक पे ले जाता है। और रहा सवाल, लोग जो है थोड़े से पगला जाते हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म की ना वैल्यू होती है कि जो घर घर जा रहा है, जो मतलब पूरी दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, 240 मुल्कों में देख रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू होती है कि यार ये प्लेटफॉर्म है, वी मेक श्योर कि एक लिमिट होनी चाहिए। मस्ती मजाक लड़ाई झगड़े बिग बॉस में होनी है, बिकॉज वो पैटर्न है उस शो का, वो तो करना ही है। नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, चुप बैठोगे तो बाहर, तो एक लिमिट होती है। अब ये लोग क्या थे, इन लोगों को नंबर 1 जैसे कास्टिंग अगर आप बोलोगे प्रियंका जग्गा या बाबा की, बाबा तो पहले दिन से इरिटेटिंग था, और मैं समझता हूँ कि घर वालों ने उसको झेला। तो फर्स्ट डे जब सलमान से बाबा ने कहा था कि भाई मैं खाता नहीं हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं प्रेम का संदेश लेकर आया हूँ, मेरा इस दुनिया को सुंदर बना, लेकिन बाबा ने हेल बनाया घर। वो कोई बाबा नहीं है, वो एक फ्रॉड कंपनी है बेसिकली। और ये बाबाओं के नाम पे जो है एक स्टिग्मा है, एक काला कलंक है। मैं बाबाओं को, स्वामी को जानता हूँ, बाबा को जानता हूँ, जो इतने
नाम होते हैं, जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, जो कि अब सिर्फ प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये ढोंगी है, ये जगह जगह जाकर इंटरव्यूज दे रहा है कि बिग बॉस फेक है, बिग बॉस ये है, बिग बॉस में मुझे मारा जाता था, ये सब झूठ है। अच्छा, आम जनता को तो बिग बॉस के बारे में जो हर आदमी, क्योंकि जब से बिग बॉस से निकला हूँ सब पूछते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड है क्या, 10 में से 8। तो मैं सब दर्शकों को सबको बताना चाहता हूँ ये स्क्रिप्टेड नहीं है, टास्क दिया जाता है, आप घर में बंद हो, आपको बाहर के कुछ पता नहीं होता, ये बेसिकली ओरिजिनल फॉर्मेट है। आज तक हमें नहीं पता लगा कि बिग बॉस के अंदर होता क्या है, क्या होता है, बाहर कौन है, किसकी आवाज़, हमें कुछ पता नहीं होता। तो बेसिकली बिग बॉस जो है वो एक ट्रू और रियल शो है, जितने भी कंटेस्टेंट आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बाबा टाबा जैसे जो लोग आए हैं, इन्होंने अपना लेवल गिराया है, तो ये बेसिकली फ्रॉड था और इसको इग्नोर करना ही बनता है। आपके बारे में भी कहा जाता है गुस्से वाले इंसान है, सेम टाइम बड़े काम आप रहते हैं, लेकिन आपने अपने काम को कैसे बनाया? आपके साथ कई बार सोनाली आई, उसने बदतमीजियां की, फिर एजाज ने आपके साथ, पर आपने बड़ा स्ट्रांगली हर चीज़ को निभाया। बेसिकली क्या है कि फ्रस्ट्रेशन होती है। एजाज का ये था कि उसको लग रहा था कि वो सबसे बड़ा एंटरटेनर है, ये है वो है, वो बार बार मेरे पास आता, मैं उससे बोलता था यार तू मेरे पास में मुझे टारगेट मत कर, बिकॉज तेरा मेरा कोई लिंक नहीं है। तू अपने सीजन का एंटरटेनर था, मैं अपने सीजन का हूँ, तो आपस में हम लोग दो हाथी लड़ेंगे, जंगल खराब होगा। लेकिन उसको पता नहीं किसने क्या बोला था, वो मुझे टारगेट कर रहा था, तो उसने नॉन स्टॉप मुझे टारगेट कर रहा था। सो मुझे टारगेट किया एंड वो फिजिकल हुआ। और बिग बॉस के घर में फिजिकल अलाउड नहीं है, जैसे वो फिजिकल हुआ तो बाहर हो गया। बिग बॉस एक ऐसी जगह है, या तो आप अपने आप को आसमान पर ले आ सकते हो या आप अपने आप को नाले में डाल सकते हो। बिग बॉस का एक पैटर्न ही ऐसा है कि जो वहाँ पर हल्का सा नेगेटिव चलेगा ना, वो जल्दी फेमस हो जाता है, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के लिए होता है, बाद में वो डाउन हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाबा ने कितनी कोशिश की नेगेटिव होने की, बाहर हो गया। प्रियंका जगह ने कितनी कोशिश की मैं विलन हूँ, मैं विच हूँ, बाहर हो गया। यू हैव टू बैलेंस, आपको बैलेंस करना है दोनों चीज़ की। बानी के बारे में आप क्या कहते हैं कि बानी किस हद तक और कहाँ तक जा सकती है इस शो में? हालांकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत ठंडी रही है, वो टास्क छोड़ के भाग जाती हैं। बेसिकली बानी का जो सीन है, बानी से आप बात करोगे और जैसे ही आप बात करते करते उसके कुछ खिलाफ बात होने लगती है तो वॉकआउट कर जाती है। वो सच को झेल नहीं पाती। जैसे टास्क में भी होगा, एकदम से वो हाइपर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, फिर काम हो जाती है। उसका कैरेक्टर को डिफरेंट लेवल पे है। ऑफ कोर्स उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो अपना गेम उस लेवल पे खेल रही है कि माई वे और हाई वे। बानी का है कि या तो मेरे तरीके से हो या तो नहीं हो, वो उस लेवल पे खेल रही है। और रहा सवाल मन्नू मनवीर का, ये लोग सीधे लड़के हैं, ये मतलब सोच समझ के अपना काम करते हैं। बाबा कितना भी गिरा हुआ था या प्रियंका से जो भी इनकी बात थी, उनको खाना खिलाते थे, प्रॉपर रखते थे, हर तरीके से रखते थे। फिर बानी का क्या होता है कि बानी अगर किसी से दुश्मनी लेगी ना तो वो दिल में रखती है। हाँ। वो मतलब वो उस इंसान को माफ़ी नहीं करती है। वो जो माफ़ करने का होता है ना कि यार माफ़ कर, चल छोड़, माफ़ कर देते हैं, वो उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं हो जाता कहीं ना कहीं। हाँ, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि इंसान को माफ़ कर दो। जैसे मैं इतना मतलब हमारे टाइम पे भी ऐसे लोग नहीं थे, आपने सबको फॉरगिव किया, हमने फॉरगिव किया। अब मन्नू में और मनवीर में इनका दिल जो है बहुत सॉफ्ट है। दैट्स व्हाई आई लाइक these guys एंड स्पेशली मनवीर। इनोसेंट लोग हैं यार, चल कोई बात नहीं, माफ़। तो वो चीज़ बहुत काउंट करती है कि आप दूसरे को माफ़ कर रहे हो। इसीलिए मेरा 100% वोट जो है मनवीर और फिर मन्नू को है। बिकॉज आपको लगता है ये दो लोग टॉप 2 में हैं और इनमें से कोई एक विनर? हाँ, इनमें से कोई एक विनर है। मेरा वोट मनवीर को जाएगा। बाबा के बारे में कहेंगे आप? बाबा आपको मिल जाता है अगर, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे आप? अगर मुझे बाबा कहीं मिल जाते हैं तो ना तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, ना कुछ समझाना चाहूँगा। मैं मुंह पे रुमाल ऐसे बांध के उसके पंच रख के उसके पंच मारूंगा जब तक तो वो ज़मीन पर ना गिरे, और एक वीडियो बना के बोलूँगा कि तुमने सब के सब जितने बाबा हैं उनका नाम ख़राब किया है, तुमने एक धर्म का नाम ख़राब किया है। तुम एक धार्मिक बंदे हो के अंदर जाते हो, तुम बोलते हो मैं बाबा हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, वहाँ जाके तुमने मीट भी खाया है, नॉनवेज भी खाया है, औरतों के साथ बदतमीजी भी की है, और उसके बाद पी मतलब हद गिरा दी कि आप पी फेंक रहे हो। ये लेवल मतलब कोई लेवल नहीं है। मतलब दिए बिग बॉस, अल्लाह मेरी तौबा, बिग बॉस की टीम ने भी नहीं सोचा था कि इतनी गंद फैलाएंगे, और ना इंडमोल ने सोचा था। ये हुआ है तो क्या बोल सकते हैं। लास्ट में पूछते हैं कि बिग बॉस को क्या गाइडलाइन बनानी चाहिए अगली बार जब 11 आएगा सीजन, कि इस तरह जो रिसर्च हुई, मालूम तो नहीं, लेकिन फिर भी एक तरीके से चीज़ों को जज करना, जैसे प्रियंका जग्गा आ गई। बिग बॉस वालों को ये गाइडलाइन ये बनानी चाहिए और मेरे हिसाब से कि भैया जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ज़्यादा या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको भी चुनो तो सोच समझ के, देखभाल के, उनका बैकग्राउंड चेक करके आप सुने। जब आपने बाबा को कास्ट किया था तो आपके पास में ऑलरेडी वीडियो थी कि वो एक औरत पे हाथ उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कास्टिंग टीम से कि प्लीज़ ऐसे लोगों को जो औरतों को मारते हों, प्लीज़ बिग बॉस के शो में ना लेके आएँ। अगर वो औरतों को मारेंगे, जो वो पी फेंक रहे हैं, तो प्लीज़ शॉक मत होइए,
क्योंकि आपने पहले ही कास्टिंग ऐसी गलत की थी कि आपने कैसे बहुत बड़ी बात कही। फिर आपने पहले ही कास्टिंग ऐसी की थी कि जो आदमी नेशनल टेलीविजन औरत के थप्पड़ मार रहा है, आप उसको बिग बॉस में कास्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना कास्टिंग डायरेक्टर बदलिए, क्योंकि वो आदमी आके पेशाब भी फेंकेगा, पॉटी भी फेंकेगा शो के अंदर। उस आदमी से ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बुरे बुरे हम शैतान